बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की ब्लेसिंग्स दी हैं, लेकिन तब भी जो सबसे ज्यादा अच्छी ब्लेसिंग्स हमारे लिए हैं वो ये है कि जो हमारे माँ बाप हैं वो हमारा बिना किसी मतलब के हमसे प्यार करना, हमारी देखभाल करना, हमें अपने संरक्षण में रखना, ये सबसे ज्यादा अच्छा भगवान की दी हुई ब्लेसिंग है। द स्टोरी ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द ग्रेस एंड मर्सी ऑफ गॉड। ये स्टोरी ये भी दर्शाती है कि भगवान कितने जो हैं दयालु हैं और भगवान की क्या महत्ता है। रिपेंटेंस ऑन बिहाफ ऑफ अ मैन इज द ओनली वे टू अटोन फॉर द सिंस। अगर कोई इंसान पाप करता है तो खाली एक ही तरीका है कि वो जो है पश्चाताप करे, तभी वो अपने जितने भी पाप हैं उनसे छुटकारा पा सकता है। अब अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। There was a rich man who had 2 sons. एक बहुत अमीर आदमी था जिसके 2 लड़के थे। He loved his sons very much. वो अपने दोनों लड़कों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। The elder son was hardworking and obedient, but the younger one wanted to enjoy without working hard. जो बड़ा लड़का था वो मेहनती था और अपने फादर की बात मानता था, लेकिन जो छोटा वाला था वो सिर्फ जिंदगी को एंजॉय करना चाहता था बिना मेहनत के। He wanted to live a life of absolute freedom. वो एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता था जहां कहीं कोई रोक टोक ना हो। He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. वो कोई भी जिम्मेदारी जो है उठाना नहीं चाहता था, ना जिम्मेदारी बांटना चाहता था, क्योंकि उसकी मेन जो नजर थी वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पे थी। He said to his father, Father, give me the share of the property that belongs to me. एक दिन उसने अपने फादर से कहा कि फादर, जो भी मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है उसको जो है आप मुझे दे दो। Inheritance were normally given when the father died. ज्यादातर होता क्या है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो ज्यादातर तब दी जाती है जब फादर की डेथ हो जाती है। This brazen demand for an early division of estate is selfish and immature. अब ये जो इस लड़के ने डिमांड रखी थी कि पहले ही प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो, ये एक तरह से बहुत ही सेल्फिश और आप कहना चाहिए ना समझ वाली डिमांड थी। But the father divided his wealth between the 2 sons. लेकिन फादर ने क्या किया, अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसे दोनों लड़कों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया। Not a long time afterwards, the young son traveled to a distant land where he wasted his money. अब कुछ ही बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगा, कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ, जो लड़का था छोटा वाला वो दूर दूर तक जो है ट्रैवल करने लग गया और फिर वहां उसने क्या किया, अपने सारे पैसे वेस्ट कर दिए। He lavishly dined, wined and gambled. अब जब आपके पास पैसा होगा तो आप क्या करोगे, आप उड़ाओगे ही तो वो बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे खाने खाने लग गया, डिनर्स करने लग गया, खूब उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, खूब उसने गैम्बलिंग स्टार्ट कर दी, यानी जुआ खेलना शुरू कर दिया। At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. अब जब उसकी जैसे कहिए आखिरी जो उसके पास एक छोटी सी पेनी बची होगी, यानी एक छोटा सा पैसा बचा होगा, सिक्का बचा होगा, वो तक उसने खर्च कर दिया, आखिरी पैसा जो है। अब उसकी कंडीशन ये आ गई कि भूख को मरने लग गया। There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. अब तभी जो है एकदम से बहुत ज्यादा महामारी फैल गई कंट्री में, जिसकी वजह से जिंदा रहना और मुश्किल हो गया। He had no money, no home to live in and nothing to eat. अब ना उसके पास पैसा था, ना घर था रहने को और ना ही कुछ खाने को था। He badly needed a job. उसको जो है बहुत ज्यादा एक काम की जरूरत थी। So he went and hired himself to one of the inhabitants of that country who sent him on to his fields to feed animals. अब उसने जो है फिर अपनी ही कंट्री में जो रहने वाले लोग थे उनके घर जाके बोला कि भाई मेरे को नौकरी पे रख लो, तो उन्होंने जो है उसको नौकरी पे रखा और अपने खेतों में भेज दिया कि वहां जाके जानवरों को चारा खिलाओ। He longed to make meals of the pods the animals were eating, but no one gave him anything. अब वो चाह रहा था कि जो क्या कहते हैं जानवर चारा खाते हैं या जो खाना खाते हैं उनको क्या कहते हैं उसका खाना उसको बनाना था, लेकिन कोई भी उसे कुछ दे नहीं रहा था। The hunger pangs made him to fall down and he became unconscious. अब इतने ज्यादा वो भूखा हो गया था कि उससे जो है खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, जिसकी वजह से वो जो है गिर के बेहोश हो गया। On regaining his consciousness, he thought, how many of my father's hired men have more bread than they want, while I am here dying of hunger. अब वो जो है जब उसको होश आया तो उसने सोचा कि मेरे फादर द्वारा जितने आदमी लोग हायर किए जाते थे उनके पास कहीं ज्यादा खाने को होता था जितना वो चाहते थे, और यहाँ मैं भूखों मर रहा हूँ।
I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. मैं सोचता हूँ मैं अपने फादर के पास वापस जाऊं और वहां उनसे जाके कहूंगा कि फादर, मैंने जो है वाकई में भगवान के और आपके दोनों के खिलाफ पाप किया है. I no longer deserve to be called the son of yours. Treat me as one of your hired men and I will work for you. मैं कहीं भी डिजर्व नहीं करता कि मैं आपका बेटा कहलाऊं. आप मुझे जो है बस ऐसा कर लो कि नौकरी पे रख लो और बिल्कुल एक जैसे नौकरी पे रखने वाले आदमी को ट्रीट करते हो वैसे ही ट्रीट करना. मैं आपके लिए काम करूंगा. This would ensure him a place to live in and food to eat. तब उसे लगा कि अच्छा वहां तो जो है कम से कम रहने की जगह मिल जाएगी और खाने को मिल जाएगा. He went to his father who was patiently waiting for him to return. अब वो अपने फादर के पास जब गया तो फादर भी जो है उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो कब वापस लौट के आएगा. The father embraced the lost son and kissed him tenderly. फादर ने देखा जब उनका खोया हुआ बेटा वापस आ रहा है तो वो बहुत खुश हुए, उसे खूब प्यार किया. Father, cried the son, I have sinned against heaven and before you. और वो लड़के ने रोते हुए कहा कि फादर, मैंने जो है आपके और भगवान के दोनों के प्रति जो है बहुत अन्याय किया है, बहुत पाप किया है. I am not worth calling your son. मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ. I have wronged you, my dear father, said the son. उसने कहा बेटे ने कि मैंने फादर आपके साथ बहुत गलत किया है. But the father said to his servants, fetch a good robe quickly and put it on him. पर फादर ने जो है फौरन अपने सर्वेंट से कहा, जाओ अच्छे से कपड़े निकाल के लाओ और उसको कपड़े अच्छे पहनाओ. And bring a ring for his finger and shoes for his feet. उंगलियों में पहनने के लिए एक अंगूठी लाओ और पैरों में पहनने के लिए जूते लाओ. Fetch the fat goat and kill it and let us feast and enjoy ourselves. एक अच्छी सी जो बकरी है उसे मारो और फिर उसको बनाओ ताकि हम लोग जो है सब खा के एंजॉय कर सकें. For my son here was dead and has come to life again. He was lost and has been found. एक तरह से मेरा बेटा जो मर चुका था वो फिर दोबारा उसको एक नई जिंदगी मिली है. वो खो गया था और अब दोबारा उसे पा लिया है. And they began to make merry. और सब लोग जो है फिर खुश होने लगे. His elder son, who was out on the fields, returned and heard music and dancing. अब जब बड़ा वाला बेटा जो है जो खेतों पे गया हुआ था, जब वो लौट के आता है तो देखता है कि बहुत ज्यादा म्यूजिक बज रहा है और लोग नाच गा रहे हैं. Then he called one of the fellows to him and asked what all that meant. उसने एक आदमी को बुलाया और उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है. Your brother has came, he replied, and your father has had the fat goat killed because he has got him home safe and sound. तो उस आदमी ने कहा आपका भाई जो है वो वापस आ गया है और आपके फादर ने कहा है एक बड़ी सी बकरी को मारो क्योंकि हम लोग वो जो है वापस आ गया है और सुरक्षित है. Then he was angry and would not go in, but his father came out and entreated him. अब वो जो बड़ा वाला लड़का था वो गुस्से में आ गया और वो अंदर नहीं गया. तब उसके फादर बाहर आए और फिर उसे समझाया. All these years, replied the son, I have been slaving for you, and I have never at any time disobeyed any of your orders, and yet you have never given me so much as a kid for me to enjoy myself with my friends. इतने सालों से मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने कभी आपके जो ऑर्डर्स हैं ऐसा नहीं हुआ कि कभी ना माने हों. तब भी आपने मुझे आज तक एज बच्चे होने पर भी ना तो कभी मेरे को इतना कुछ दिया कि मैं अपने आप को या अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकूं. बट नाउ दैट दिस सन ऑफ योर्स इज बैक हु हैज डिस्ट्रॉयड अप योर प्रॉपर्टी, यू हैव किल्ड द फैट गोट फॉर हिम. पर ये जो लड़का अब आपका वापस आया है जिसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी खत्म कर दी, आपने उसके लिए एक मोटे से बकरे को मरवा दिया. You, my dear son, said the father, are always with me, and all that is mine is also yours. तो फादर ने कहा मेरे बच्चे तुम हमेशा से मेरे साथ हो और जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा है. We are bound to make merry and rejoice, for this brother of yours was dead and has come back to life. He was lost and has been found. पर आज हम जो खुशी मना रहे हैं, आज हम जो इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो तुम्हारे उस भाई के लिए है जो मर चुका था और फिर दोबारा जिसको एक नई जिंदगी मिली है, जो खो गया था और हमने उसे जिसे दोबारा पा लिया है. The father said to his older son that one should not forget to rejoice when a sinner repents and returns to God. फादर ने अपने बड़े लड़के से कहा कि हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब कोई पापी जो है पश्चाताप करता है और फिर दोबारा जो है भगवान की तरफ आ जाता है तो उसे जो है हमें खुशियों से सेलिब्रेट करना चाहिए और माफ करना चाहिए. It is a moment of pleasure that your brother has realized his mistake and is seeking mercy and forgiveness.
ये वो समय है खुशी का जब तुम्हारे ब्रदर को यानी तुम्हारे भाई को तुम्हारी अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो जो है आज तुम्हारे लिए एक तरह से तुम्हारी दया चाहता है और माफी चाहता है। लेट अस एक्सेप्ट हिम फॉर ही वांट्स टू बिकम अ गुड मैन। उसको हमें अपना लेना चाहिए क्योंकि आज वो एक अच्छा आदमी बनना चाहता है। गॉड टीचेस अस टू बी काइंड एंड मर्सीफुल। भगवान हमेशा हमें सिखाते हैं कि हमें दयालु होना चाहिए और हमेशा जैसे कहना चाहिए दूसरों के ऊपर रहम करना चाहिए। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसाम एजुकेशन। बाय।